हेलो, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी टेलर द हार्दिक। आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम एक वर्ड के बारे में समझेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है। आई एम द हार्दिक परमार एंड लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस। तो आज हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैगफ्लेशन जो है, स्टैगफ्लेशन इसका मतलब क्या है। स्टैगफ्लेशन, यह आपने न्यूज़ पे बार बार सुना होगा कि भारत अभी स्टैगफ्लेशन के दौर से गुजर रहा है। तो अभी हमें यह पता होना चाहिए कि स्टैगफ्लेशन क्या है। और आपने शायद एग्जाम के अंदर भी यह क्वेश्चन पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन, यानी कि नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, उनमें से स्टैगफ्लेशन के रिगार्डिंग कौन सा जो सेंटेंस है वह सही है। तो यह भी आपने सुना होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैगफ्लेशन का इंडेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्टैगफ्लेशन जो वर्ड है, इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, वो है इन्फ्लेशन। क्या? वो है इन्फ्लेशन। कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? तो इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है जब किसी चीज का जो किसी चीज की जो प्राइस है, प्राइस जब इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो प्राइस है वह बढ़ जाती है, तो उसके हम क्या बोलते हैं? उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है वह बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इतना आपको पता चल गया होगा। लेकिन तो अभी इन्फ्लेशन, यह जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन उसे समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड के बारे में आपने सुना होगा। अगर डिमांड बढ़ती है, अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, यह सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। चलो तो फिर मान लो कि मार्केट के अंदर कोई मोबाइल है, कोई मोबाइल मोबाइल ठीक है, रेडमी का मोबाइल है। तो आपको आपको पता ही होगा कि रेडमी के मोबाइल आते हैं, और रेडमी का जो मोबाइल होता है उसमें क्या होता है कि दोपहर के 12 बजे को, यानी कि 12 PM को उसका सेल रहता है, उसका सेल रहता है। तो उसका सेल रहता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग सेल में लगे रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि रेडमी का जो मोबाइल है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी डिमांड जो है, उसकी डिमांड वह बढ़ जाती है। तो उस वजह से क्या होता है? डिमांड इंक्रीज, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, अगर मान लो कि रेडमी का जो फ़ोन है उसकी प्राइस 10,000 रुपये है, यानी कि 10 के 10,000 रुपये है, लेकिन 12 बजे उसका सेल है और सेल तो सिर्फ 2 मिनट में ही खत्म हो गए। तो उसके जो मोबाइल के जो पीस थे वह तो मर्यादित थे, उन कंपनी ने जितने भी पीस बनाए हैं वो तो मर्यादित थे, और यह जो बेचने का समय था वो भी मर्यादित था, क्योंकि 12 बजे शुरू हुआ और 2 मिनट में खत्म हो गए। तो बहुत सारे लोग उसे परचेस नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है कि उसके पीस जो है वह मर्यादित होते हैं। तो लोगों के बीच में उसकी जो डिमांड है वह बढ़ जाती है। किसकी? रेडमी का जो मोबाइल है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि 10,000 का जो मोबाइल है, यानी कि 10K का जो मोबाइल है, वह मार्केट में 10,500 का, या फिर 11,000 का, या फिर 12,000 का, उस तरीके से बिकने लगता है। यह जो चीज़ है वह शायद आपने फील की होगी, क्योंकि रेडमी का जो सेल है वह 12 बजे होता है, और 10,000 का जो मोबाइल है वह मार्केट के अंदर 10,500 का, या फिर 11,000 का, या फिर 12,000 का मिलता है। तो इससे हमने क्या समझा कि जब भी डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है, तो जो प्राइस है, प्राइस वह भी इंक्रीज हो जाती है। क्या? डिमांड इंक्रीज तो प्राइस भी इंक्रीज होती है। तो अभी हमने सिर्फ इतना समझा कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है। किस तरीके से इंक्रीज होती है वो हमने देख लिया कि यह जो मोबाइल के एग्जांपल से हमने देख लिया कि मोबाइल की प्राइस, रेडमी का सेल होता है तो उसमें प्राइस इंक्रीज हो गई, क्योंकि 10,000 का मोबाइल मार्केट में 11,000 का या फिर 12,000 का बिकने लगा। तो इसके साथ साथ और क्या होता है वो भी हम देखते हैं। यानी कि डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गई, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होता है? तो अभी रेडमी वालों को पता चल गया कि अच्छा, ये तो बहुत सारे फ़ोन बिक रहे हैं। तो अब रेडमी वाले क्या करेंगे कि मान लो कि 2 मिनट में ही 1,000 मोबाइल बिक गए, ऐसा हम मान लेते हैं। तो फिर रेडमी वाले क्या करेंगे? अच्छा, ये तो अच्छा बिजनेस है, तो वो दूसरी बार क्या करेंगे कि वो ज़्यादा पीस का प्रोडक्शन करेंगे। वो क्या करेंगे? ज़्यादा पीस का प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि ज़्यादा मोबाइल बनाएंगे, क्योंकि अब तो उनको पता चल गया कि लोगों को तो यह मोबाइल चाहिए, तो वह ज़्यादा मोबाइल बनेंगे। तो मान लो कि अगर उन्होंने 1,000 मोबाइल बनाए थे तो इस बार वह 2,000 मोबाइल बनेंगे, या फिर 5,000 मोबाइल बनेंगे, या फिर 10,000, यानी कि वह अपना जो प्रोडक्शन है वह इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन
या फिर मैन्युफैक्चरिंग, अगर उसके लिए सही शब्द क्या है मैन्युफैक्चरिंग, वह अपना मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर वह अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वह ज़्यादा करते हैं तो उनको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लो कि 10 मोबाइल बनाने के लिए 10 मजदूर की ज़रूरत है, तो बाकी और 10 बनाने के लिए कितने और 10 की ज़रूरत पड़ेगी, और 10 के लिए 10 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होगा कि उनको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ साथ क्या होगा कि उनको अगर मोबाइल बन गए तो उनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस या फिर उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उनको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ उसको वाटर की भी, स्पेस, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि सिर्फ अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है, जैसे कि लेबर की मांग भी बढ़ जाती है और यह सब बढ़ जाता है। तो इससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो ग्रोथ बढ़ जाएगा। क्यों ग्रोथ बढ़ जाएगा? क्योंकि हमने अभी देखा कि ज़्यादा मोबाइल बनेंगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगा। और अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगारी, वह भी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर मान लो कि पहले 10 मोबाइल थे तो 10 मोबाइल बनाने के लिए सिर्फ 10 लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अगर हम अभी 20 मोबाइल बनाने हैं तो बाकी के और 10 लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वह इंक्रीज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी हमने क्या समझा कि अगर डिमांड बढ़ती है, डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, प्राइस जो है वह इंक्रीज हो जाती है। प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वह इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट वह इंक्रीज हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और उसके साथ साथ ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि यह सारी की सारी चीज़ें जो है वह एक साथ इंक्रीज होती है। अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो गई तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, फिर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा और जो ग्रोथ है वह भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यह बात हमने समझ ली। तो फिर इससे क्या होगा कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि डिमांड बढ़ गई तो जो मोबाइल का भाव वह ज़्यादा हो गया था, इसीलिए डिमांड के साथ साथ इन्फ्लेशन हो गया, डिमांड के साथ भाव बढ़ गए। तो इसके साथ साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर लोगों को ज़्यादा रोजगारी मिलने लगी, अगर लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगारी मिलने लगी, तब भी इन्फ्लेशन जो है यानी कि भाव बढ़ने की जो प्रक्रिया है, भाव बता रहा, वह भी बढ़ जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसे आने लगेंगे, तो लोग ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, और ज़्यादा खर्च करने लगेंगे तो जो मार्केट में जो चीज़ है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। यानी कि यह सभी चीज़ें है जो है वह आपस में कनेक्टेड है। अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया, तो अगर प्राइस बढ़ गया तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ग्रोथ बढ़ गया, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यह सब चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो हमने अभी ये समझ लिया। क्या समझा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा और ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। मतलब कि यह सारी चीज़ें एक साथ बढ़ जाएगी, एक साथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यह हमने देख लिया, ठीक है। तो इससे हम यह भी बोल सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, यानी कि रोजगारी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और जो इन्फ्लेशन है वह एक साथ साथ चलते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि अगर रोजगारी बढ़ती है तो भाव बता रहा जो है, इन्फ्लेशन जो है वह बढ़ता है। तो इतना हम समझ सकते हैं। लेकिन कई बार कैसा होता है कि जो परिस्थितियां है वह एब नॉर्मल हो जाती है, यानी कि जो कंडीशन है वह एब नॉर्मल हो जाती है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उस परिस्थिति में इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन वह तो बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन तो बढ़ जाता है, यानी कि भाव વધારા जो है वह बढ़ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट वह नहीं बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, बल्कि वह घट जाता है, तो ऐसी जो परिस्थिति होती है, ऐसी जो एबनॉर्मल परिस्थिति कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए लेकिन एम्प्लॉयमेंट घट जाए, तो इसी परिस्थिति को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। नॉर्मल परिस्थिति में क्या होता है? नॉर्मल परिस्थिति में अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। लेकिन
एबनॉर्मल परिस्थिति में क्या हो गया कि इन्फ्लेशन तो बढ़ गया लेकिन उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी नहीं, तो इसी परिस्थिति को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो हम सबसे पहले स्टैगफ्लेशन के बारे में अगर कुछ सेंटेंस दिए गए हो तो हम समझ सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन कैसा होता है, हाई इन्फ्लेशन होता है। अगर ऐसा पूछे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन, अगर और उसमें बोला जाए कि स्टैगफ्लेशन के दरमियान इन्फ्लेशन हाई होता है तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर अगर उसमें ऐसा भी बोल दे कि स्टैगफ्लेशन के दरमियान एम्प्लॉयमेंट जो है वह हाई होती है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टैगफ्लेशन के दरमियान तो एम्प्लॉयमेंट हाई नहीं होगी बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी, यानी कि रोजगारी हाई नहीं होगी बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी। तो हम समझ गए हैं कि इसमें क्या है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि स्टैगफ्लेशन के दरमियान क्या होता है कि इन्फ्लेशन यानी कि चीज़ों का भाव जो है वह तो बढ़ जाता है लेकिन उसके हिसाब से जो रोजगारी होती है एम्प्लॉयमेंट वह बढ़ती नहीं। इन्फ्लेशन इंक्रीजेस बट एम्प्लॉयमेंट जो है वह डिक्रीज हो जाती है। आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है कि भाव बता रहे यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट घटती है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट है वह एक दूसरे के साथ किस तरीके से चलती है। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन की जो परिस्थिति है वह एकदम खराब है, एकदम खराब है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी कि जो चीज़ है उन सभी के दाम बढ़ रहे हैं, उसके जो भाव है वह बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए जो इंसान है उसकी तो जॉब भी नहीं है यानी कि उसकी सैलरी भी नहीं आ रही है, तो वह जो चीज़ों को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं आ रहे, यानी कि एक तरीके से आप ऐसा बोल रहे हैं कि एकदम बद से लेकर बदतर परिस्थिति हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, भाव વધારા हो गया, लेकिन उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए उसके पास तो जॉब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट घटेगी, मतलब कि तो सैलरी नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप कि इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन उसके सामने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट जो है वह कम होता है। तो इसी परिस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह सारी जो बातें हैं यह आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।